नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 सेट लाया है, जो कि बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन डिस्कशन की ओर। और ये जो डिस्कशन होगा सिर्फ सामान्य ज्ञान का होगा, मैथ और रीजनिंग का इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामंड की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? तो ये आपका गुप्त काल में इसका स्टार्ट हुआ था। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किसने किया था? तो यूनानी शासक जो मिनांडर था उसको पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322, 305, 345 या 312? तो ये बैठे थे 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। अगला क्वेश्चन में है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? परीक्षित को कुरुओं का राजा किसमें कहा गया था? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद में कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जो थे, ये किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? एमबीटी ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इन्होंने किया था इब्न बतूता को किया था। इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का निवासी था। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए प्रश्न को में सुमेलित कौन सा नहीं की बात की है? दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवाने हर्ज बलबन भी सही है। दीवाने कोई जो है एमबीटी ने किया था, लेकिन दीवाने मुस्तखराज जो किया था ये गलत है। इसको किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 में। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? किस किस वक्त हरम दल से मुक्त किया था? 1556, 62, 63 या 64? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1562 में किया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके भारत का स्वर्ग बंगाल में किसके शासनकाल को कहा जाता है? सिराजुद्दौला, मीर जफर, अलीवर्दी खां? इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अलीवर्दी खां को कहा जाता था। 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर में पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? बंगाल विभाजन प्रभावी तो कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि बंगाल जो विभाजन जो हुआ था ये आपका हुआ था 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था। और 19 जुलाई 1905 को ये जो है ये बंगाल विभाजन हुआ था। अक्टूबर में ये लागू हो गया था। अगले क्वेश्चन में थे, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह जो हुआ था पहले तो बिहार में झारखंड था, तो उस समय बिहार की बात किया, लेकिन अभी वर्तमान में कहा तो झारखंड में हुआ था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पतों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? कौन कहा था? करजन, बंकिम चंद्र चटर्जी, लॉर्ड डफरिन या अरविंद अरविंद घोष ने? तो किसने कहा था ये? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ये बात कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कब की गई थी? जालियांवाला बाग जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका जो रिपोर्ट आया था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1920 को प्रकाशित हुआ था। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है भारतीय विद्रोह का कारण, पुस्तक के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, अमर सिंह, मोहम्मद इकबाल, वीर सावरकर? जो कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग? इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा आपका कर्णप्रयाग राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी? ये भी दोनों। तो 17 को जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है कौन सा जोड़ती है? पाक स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, डंकन पास, 10 डिग्री चल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डंकन पास। अगले क्वेश्चन में, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो किसके भाग हैं ये? तो ये आपका हिमाद्री हिमालय के भाग है। हिमाद्री हिमालय को ही दोस्तों ये बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? कितने लगती है? तो 4 लगती है। तो कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, कराकुम रेगिस्तान स्थित है। कराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कराकुम रेगिस्तान जो है आपका कहाँ स्थित है? ये
तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? नहीं है ओनेगा झील, लाडोगा झील, बैकाल झील या विनिपेग झील। तो विनिपेग झील आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका उड़ीसा ये रूस में नहीं कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आविष्टित देश नहीं है? तो कौन सा भू आविष्टित देश नहीं है? हंडोरा, पलाऊ, मालडोवा या फिर मलावी। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो पलाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, केरल या महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में, बिहार की बात की जाए, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज आदि जिले में इसका ज़्यादा खेती किया जाता है। रेखी समिति का संबंध किससे संबंधित है? रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो किस कर के टैक्स से बात की जा रही है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयकर छूट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा IDT इनडायरेक्ट टैक्स और प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। भारत सरकार की कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? तो कौन सा नहीं शुरू किया गया था? तो आपका प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये 2015 में हुआ था। सागरमाला परियोजना, ये भी आपका 2015 में हुआ था। सुकन्या समृद्धि योजना जो आपका था, ये भी 2015 में हुआ था। लेकिन भारतमाला परियोजना 2017 में स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो कब किया गया था? वो दूसरी, तीसरी, चौथी या पाँचवीं? तो आप कब किया था? ये आपका दूसरी में किया गया था। तो किसके मदद से किया गया था? ये जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और ये जो है राउरकेला जो था आपका जर्मनी के मदद से किया गया था। तो अगले क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तृतीय। इसमें जो है सर्विस देने की बात की जाती है, इसलिए शिक्षा एक तरह की सर्विस है, तो फिर ये तृतीय में आ जाएगा। तो RBI द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है, कॉमर्शियल बैंक से RBI जो है वो नगद राशि जो है प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, नगद आरक्षित। तो इसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो किस में है ये आपका 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 31 के बाद 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो कहाँ देखते हैं? ऑब्वियस सी बात, हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका समानता का अधिकार हो जाएगा। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त करता है? कौन सा अधिकार है? 42वां, 44वां, 52 या फिर 56? तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो कौन थे? SK हेगड़े, GB मावलंकर, BR जाखड़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा GB मावलंकर, जो प्रथम अध्यक्ष भी थे लोकसभा के। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो कब किया गया था? जून 2005 में किया गया था। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रतिनिधित्व जो है तो राज्य सरकार का कर्मचारी ही करेगा। सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य तो राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होता है। तो ये आपका पंचायत सचिव राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपयुक्त कथन एक सही है, और इसमें पूछा गया है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो बात सही कही गई है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को, ये भी सही है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? A और B दोनों सही है, परंतु स्पष्टीकरण जो है वो आपका सही नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी?
हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? 1947, 49, 51 या 1952? तो कब दिया गया था? 1949 में दिया गया था। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है? तो ये आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा। तो 41 की ओर बढ़ते हैं। 41 में पूछा गया है कि हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या है? तो हरित गृह प्रवाह का अर्थ होता है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 में चलते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है? लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, जैव सुरक्षा से, इनमें से कोई नहीं। तो जो 43 का जो आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है कार्टाजेना। भारत में जो आर्यवन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो बेसी बात ये सुंदरबन में पाए जाते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1972 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नहीं है? तो किसने? तो विसर्जन है, द कोड आंसर भी है, गार्डनर है, लेकिन नेचर की ओर इसका आंसर गलत होगा। तो मोरारजी देसाई ने किया था। नेचर की ओर का जो राइटर जो थे वो मोरारजी देसाई थे। भारतीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो किस वर्ष से ये नामित किया गया था? मिला तो नहीं था इनको, लेकिन नामित किया। 1935, 37, 36 या 48? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1937 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना। वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उसके बाद पूछा गया है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? कौन सा? लूना 9, अपोलो 2, लूना 3, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? लूना 9 हो जाएगा। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? रत्नागिरी मठ कहाँ स्थित है? तो ये आपका ओडिशा में स्थित होगा। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस पर आधारित होता है? तो ये आपका हो जाता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। 51 के बाद 52 की ओर चलते हैं हम लोग। 52 में पूछा गया है निम्नलिखित में से जो हो जाता है कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो ये आप कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आपका एसिटिक अम्ल हो जाता है। ये सबसे दुर्बल अम्ल है। तो और 53 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम, और उसके बाद कार्बन, मैग्नीशियम या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ये कैल्शियम हो जाएगा। तो कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? अयस्क की बात की जा रही है, तो कार्नेटाइट किसका होगा? तो ये आपका यूरेनियम का हो जाएगा। तो 55 की ओर चलते हैं। उसके बाद पूछता है कौन विचार कीजिए कौन सा सत्य है? क्लोरीन एवं ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व है। जी ये सही है। गोल्ड और तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु है। जी ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला गया किस बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? क्या कहलाता है? विलय का क्वथनांक, बिलियन की सयांता, बिलियन की सांद्रता, बिलियन की शुद्धता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिलियन की सांद्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो मेथिल एल्कोहल, एथीन, एथिलीन एल ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पौधे के मूल या जड़ की जो बात की गई है का अवशोषण किस क्रिया के द्वारा होता है? किस क्रिया का? विसरण, परासरण, एंडोसाइटोसिस या फिर संकुचन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो परासरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। परासरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों की विभिन्न रंग प्रदान करता है? जो फूल और बीज का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या क्रोनोप्लास्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? जो फ्लोएम जो खाना को ले जाता है उसमें से कौन सा भाग नहीं है? चलनी नलिकाएं है, सकोशिकाएं भी है, बाष्प तंतु है, लेकिन बहिकाएं इसका पार्ट नहीं है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस जंतु संघ
जंतुओं के लक्षण है। तो किसका है? जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? एनिलिडा, ओरिथेरा, निमेटोडा या इकाइनोडर्मेटा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है, कौन मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, तंत्रिका का उत्तक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। तो 63 में चलते हैं। 63 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? संक्रामक जो मतलब फैलता हो, तो कौन सा है आपका? तो इसमें देखते हैं, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन देखते हैं, मलेरिया, मधुमेह, रक्तक्षीणता, फिर गठिया। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? मलेरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? भैंस का एक ये प्रजाति है मेहसाना और सुरती, किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका गुजरात में सर्वाधिक पाया जाता है। और उसके बाद 65 में चलते, निम्नलिखित में से किससे पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहा जाता है? पौधे की वृद्धि जब बढ़ता है तो उसको नियंत्रित किया जाता है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फ्लोरीजेंस को। तो किसको कहा जाता है? तो ये ऑक्सिन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देख, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कैसा होता है? क्या होता है? जी का मान न्यूनतम होता है, सर्वाधिक, शून्य में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक होता है। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? फोटोन जो है वो किसके द्वारा? हेंडरसन, पाउली, आइंस्टीन या युकावा। तो किसके द्वारा किया गया था? ये फोटोन जो किया गया था आपका आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है? क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति, चाल, तरंगदैर्घ्य, ABC दोनों। तो कौन नहीं बदलता है? तो आपका आवृत्ति इसका नहीं बदलता। आवृत्ति का ऐसा जो मात्रक होता है HZ हर्ट्ज बोला जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रित क्षण के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग नियंत्रित क्षण के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का, बोरोन का, गारेजन या फिर B और C दोनों। तो कौन हो जाएगा आपका? बोरोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि की बात की जा रही नहीं की बात है। कार्य हो गया, त्वरण है, बल है, इनमें से सभी। तो कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो कार्य होगा। कार्य किसका है? तो अदिश राशि का उदाहरण होता है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय। तो किसके द्वारा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया? शिव शंकरी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर चंद्रदेव सिन्हा, असगर वजाहत। तो किसे दिया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और इनका जो कृति था वो पागल खाना के लिए दिया गया था। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? ये आपका IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से भारत को 26वां स्थान है, फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है, डेनमार्क, आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। इसका ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो 74 का जो हो जाएगा तो ये आपका 126वां स्थान भारत का सही है। और उसके बाद फिनलैंड जो हो गया आपका टॉप पे करता है। और तीसरा जो, तो इसका जो राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। भारतीय सेना के किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया गया? प्रथम है ये। तो किसके साथ साइक्लोन जो किया गया? ये आपका मिस्र के साथ किया गया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? जयपुर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इंदौर में किया गया था। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी तो किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी। तो कहाँ किया गया? तो ये आपका स्पेन में किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? झूठ, गलत की बात की जा रही है। तो किसमें? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, तो इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, तो छोटे राज्यों में सिक्किम का स्थान श्रेष्ठ स्थान है। तो इसमें जो असत्य की बात की गई है तो ये आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो फिर चलते हैं। और चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया गया? 2023 को किस रूप में मनाया गया? तो यहाँ पे आप मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए मनाया गया। मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए मनाया गया। बिहार जाति आधारित जनगणना
2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी रही, तो कितनी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 13,0725,310 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 करोड़ के आसपास मतलब देना है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति है। अगले क्वेश्चन में फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात की जा रही है, कौन सा कथन असत्य है? तो गोल्डन बूट पुरस्कार एम्बाप्पे को दिया गया, ये सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार मेसी को दिया गया, ये भी सही है। तो अर्जेंटीना ने या दूसरी बार खिताब जीता जी नहीं, ये गलत बोला गया है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया है। तो इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था? दोहा कतर में किया गया था, और ये तीसरा खिताब अर्जेंटीना ने जीता था। तो हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संविधान पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन देखते किसके द्वारा किया गया था। तो 83 में बोला गया है, ये किया गया था आपका न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा बन गया आपका? तो तमिलनाडु पहला राज्य बन गया। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया? जेसिंडा आर्डर्न, एंथनी अल्बनीज, क्रिस हिपकिंस, जॉर्जिया मेलोनी। तो न्यूजीलैंड का किसे बनाया गया है? तो क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता था? प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता था? तो ये आपका जीता था डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता। डेविड चिपरफील्ड ने जीता था। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? अहमदाबाद, चंडीगढ़, जोधपुर, लखनऊ। तो कहाँ किया गया ये? वो तो आपका अहमदाबाद में किया गया था। तो 88 में देखते हैं, सुमेलित है कौन सा जो है वो इसमें सुमेलित की बात किया गया। त्रिशूरपुरम जो है उत्सव कहाँ मनाया जाता है? खारची उत्सव, योरांग उत्सव और परशुराम कुंड महोत्सव। तो कहाँ मनाया जाता है? तो आपका त्रिशूरपुरम उत्सव जो है वो आपका केरल में होता है, और खारची जो है वो भी आपका त्रिपुरा में होता है। तोरगिया उत्सव जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। परशुराम कुंड जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो ये आपका गलत आंसर परशुराम कुंड कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? कालाजार को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका 2023 में रखा गया है, 2023 तक रखा गया है। उसके बाद पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो IRDA का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो देवाशीष पांडा को चुना गया है। 91 में पूछा गया है, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है? 2023 का विश्व कैंसर दिवस उसका थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, आई एम एन आई विल, आई कैन, वी कैन, आई कैन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 जो जीते श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 92 के बाद 93 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया 49वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो 2023 का आयोजन हो चुका है वो आपका जापान में हो चुका है। तो ये कितना 49वां था, तो 50वां कहाँ हो जाएगा? 2024 में जो 2050 होगा वो कहाँ होगा? आपका इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। फिर पूछा गया है 95 में है कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? प्राथमिक घाटा का अनुमान जो है वो कितना लगाया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7,06,845 करोड़, जो पूरे GDP का कितना हो जाएगा? 2.3% हो जाएगा। उसके बाद 95 में पूछा गया है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देशों का सही क्रम कौन सा है? कौन सा सही क्रम है जो भारत में FDI फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट किया है? तो फिर देखते हैं। तो इसमें पहला स्थान तो सिंगापुर का होना चाहिए, दूसरा मॉरिशस का और तीसरा UAE का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई हो जाएगा। उसके बाद 96 से दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग दिया गया है, तो इसको एक बार आप खुद से देखेंगे। तो फिर मेरा डिस्कशन यही समाप्त होता है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, जरूर कमेंट्स करके बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।